नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक ज्ञान में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही में हम इंडियन सेकुलरिज्म को वेस्ट के सेकुलरिज्म के साथ कंपेयर भी करेंगे और जानेंगे कि कैसे इंडियन सेकुलरिज्म जो है वेस्ट के सेकुलरिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है, ये सभी जानते हैं। पर आपको ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1946 में ये स्टार्ट हुआ था और 1949 में ये बन के तैयार हो गया था, तब तक इसमें कहीं पे भी सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इवन आगे भी सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। बाद में इसमें जो अमेंडमेंट करके इसके प्रियाम्बल में सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल करा गया और सेकुलर वर्ड इसमें ऐड करा गया था। तो मीन्स और ये इस अमेंडमेंट को एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करा गया था कि ये सेकुलर वर्ड जो है या प्रियाम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, पर जो उसके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो उसके आर्टिकल्स है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है। तो ये सेकुलर कंट्री है, बट ये पॉजिटिव सेकुलर है। इंडिया का जो सेकुलरिज्म है पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसे मैं करता हूँ एक्सप्लेन आगे। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले वेस्ट का कॉन्सेप्ट, कि वेस्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है सेकुलरिज्म का, जिसकी वजह से लोगों ने उसे चैलेंज भी किया था कि कहीं इंडिया भी इसी दिशा में तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे नेगेटिव ना कह के बल्कि पॉजिटिव सेकुलर भी कहा गया। तो जो वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है उसे नेगेटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है, कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है और जो चर्च होता है, चर्च जो एक रिलीजियस प्लेस है, इन दोनों में जो होता है ये एक सेपरेट एंटिटी होती है। और जो गवर्नमेंट होता है यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेयर जो है चर्च या रिलीजियस मैटर में नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो, एनी कंडीशन। जो स्टेट है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस तरह का जो सेकुलर कॉन्सेप्ट होता है इसे इसीलिए नेगेटिव कहा जाता है। और ये वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर है। और वेस्ट में इसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो मोनोकल्चर सोसाइटी, वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एक ही रिलीजन को फॉलो करती है, चाहे फिर वो कोई सा भी हो, तो वो एक ही रिलीजन को फॉलो करती है। तो वहाँ की जो बहुत बड़ा सेक्शन होता है पॉपुलेशन को एक रिलीजन को फॉलो करने के कारण ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे काफ़ी पॉपुलैरिटी में था कि गवर्नमेंट जो है हमारे रिलीजियस मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। पर इंडिया के मामले में ये ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के मामले में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इसमें थोड़ा क्वेश्चन लिया और गवर्नमेंट को राइट दिया गया क्रिटिकल रिस्पेक्ट करने का और एक लिमिटेड इंटरफेयर करने का। लिमिटेड इंटरफेयर जो है गवर्नमेंट जो है रिलीजियस मैटर में कर सकती है, और इसी कारण से इसे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहा गया। क्योंकि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है ये लिमिटेड एक्सेस होता है गवर्नमेंट के पास, कि वो रिलीजियस मैटर्स में लिमिटेड एक्सेस में भी काफ़ी कुछ कर सकती है। आपने कई सारे लॉज देखे होंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं और जो कि एक रिलीजियस मैटर था। आपको पता होगा कि हिंदू सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस का पार्ट माना जाता था, तो अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया। डाउरी एक्ट जो हिंदू सोसाइटी का या किसी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में उसे काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट माना जाता है और रिलीजियसली उसे माना जाता है कि ये रिलीजन का पार्ट है। पर डाउरी एक्ट लाया गया और डाउरी को रोका गया। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये जानते थे कि हमारा देश जो है, हमारी कंट्री है, वो उसमें जो कास्ट और जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल है। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते हैं जो कि वेस्ट में प्रिवेल है, जो किसी नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो उन्होंने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म लाया, जिसका मतलब था क्रिटिकल रिस्पेक्ट की हर एवरी रिलीजन, चाहे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, कोई से भी किसी भी धर्म से हो, गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पेक्ट करेगी, पर क्रिटिकल रिस्पेक्ट कि जहाँ पे वो सोसाइटी एट लार्ज को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ ला सकती है। जैसे अनटचेबिलिटी, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, तो गवर्नमेंट पे लॉ लाए। इसी तरह के और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन जिसके ऊपर गवर्नमेंट टाइम पे लॉ लाती रहती है। तो इस तरह जो है इंडियन सेकुलरिज्म जो है वेस्ट के सेकुलरिज्म से डिफरेंट हुआ। और क्या फीचर जो इंडियन सेकुलरिज्म में आए हैं वो है कि जो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं जो उन्होंने जो प्रिंसिपल डिस्टेंस दिया है ऑल रीजन से, यानी कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। इन्होंने जो है अबेंडेंट स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया है कि पूरा जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो अमेरिका में जो वेस्ट कंट्रीज में है कि एकदम पूरा का पूरा जो जो गवर्नमेंट बिल्कुल भी जीरो इंटरफेरेंस करती है, जो कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में नहीं कर सकती, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हटा रखी है। तो एक न्यूज़ आर्टिकल में कहा गया था कि अगर हमें इंडियन सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट को, जो कि पॉजिटिव सेकुलर कॉन्सेप्ट है, उसे अगर बचाना है और उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, उसे और ज़्यादा मजबूत करना है, तो हमें चाहिए प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, हमें चाहिए प्रोएक्टिव जुडिशरी, हमें चाहिए अलर्ट मीडिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें चाहिए अलर्ट सिटीजनरी। क्योंकि अगर जनता अलर्ट नहीं होगी तो किसी भी, चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट हो या कोई और चीज़ भी हो, उसे बचाना ईजी नहीं होता। क्योंकि अलर्ट सिटीजनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए, और अलर्ट सिटीजन ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाती है। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्सेप्ट है जो सेकुलरिज्म का, वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन करा गया है, एंड वो बहुत ही अच्छे से हमारे देश के लिए भी उपयोगी है। तो ऐसी स्थिति में उसे बचाना भी हमारा कर्तव्य रहता है, और उसे बचाना कर्तव्य है हमारा। पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको कभी देखना हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे सेकुलर का जिक्र या कौन से आर्टिकल्स में ये दिखा इंडिकेट करता है कि सेकुलरिज्म है, तो आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पे जा सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर्स जो होते हैं ये डील होते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर होते हैं। और इन्हीं आर्टिकल के देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो एक सेकुलर कंट्री है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।